और बताया आपने कि मनु महाराज के प्रियव्रत भी एक पुत्र थे, उनके विषय में मैं कहना चाहता हूँ। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन प्रियव्रत मनु महाराज के पुत्र थे और उनकी राज में आसक्ति नहीं थी। तो परीक्षित ने पूछा, प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथम मुने गृहे रमतयन्मूला कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रत राजा की राज में आसक्ति थी नहीं, फिर उन्होंने किस प्रकार से आगे चल के राज को ग्रहण किया। तो सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया कि जिस समय प्रियव्रत राज को त्याग करके नारद जी के पास ज्ञान उपदेश ले रहे थे, तो उनके पिता को बड़ी चिंता हुई कि आगे किस प्रकार से उनका कार्य चलेगा। तो जाते मनाने के लिए प्रियव्रत मना कर देते हैं। ब्रह्मा जी आते, ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि पुत्र उनको सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि संन्यास लेकर के व्यक्ति पदभ्रष्ट हो जाता है और इसलिए तुम सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, उसके पश्चात तुम संन्यास ले लेना। प्रियव्रत ने उनकी बात मान ली और आकर के राजभार संभालने लगे। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। उनकी वरिष्ठमती नाम की पत्नी से महावीर श्रवण मेधातिथि कवि, इनमें से 3 पुत्र तो संन्यास को धारण कर लिया, कवि, महावीर, श्रवण। उनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, रैवत। एक कन्या थी, इसका नाम था उद्दस्पति, जिसका विवाह शुक्राचार्य जी के साथ हुआ था। उनकी कन्या हुई देवयानी। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और नाभि के ही पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव, जो कि भगवान के 24 अवतारों में 8वां अवतार में उनकी गणना होती है। नाभि ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे, जिनमें से उनमें ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी। ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को उपदेश करते थे हमेशा कि हमेशा सत्संग करो और प्रजा का पालन करो और अपने ज्येष्ठ भ्राता की सहायता करो। ऋषभदेव महाराज ने भरत को राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं अद्भुत वृत्ति धारण कर ली और जाकर के जंगलों में भटकने लगे, भ्रमण करने लगे। इस प्रकार से उस अद्भुत वृत्ति में भी उन्होंने अजगर वृत्ति को धारण कर लिया। मुख में पत्थर रख करके भ्रमण करते, कोई कुछ पूछता तो उसको अपना मुख दिखा देते, कोई उनसे पूछता नहीं था। जहाँ बैठ जाते वहीं पुरुष आदि त्याग देते थे। इस प्रकार से बहुत समय पश्चात एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। किसी जंगल में अग्नि लग गई और उसी में उनका पांचों भौतिक देह था, जल गया। महाराज भरत राजगद्दी संभाला उन्होंने और सुंदर प्रशासन उनका चला। उन्होंने देखा कि अब मेरा बहुत समय राज्य में व्यतीत हो चुका है, अब मुझे भी पिता की समान ही मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। और उन्होंने उनके सुमति, राष्ट्र, सुदर्शन, आवरण, धूमकेतु, ये सब उनके पुत्र थे। इनको विभाग कर दिया राज्य का और उनको सौंप करके स्वयं गंडकी की नदी के किनारे चले जाते हैं। वहाँ आराधना करने लगते हैं, परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं। चिंतन करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ कि एक दिन की बात है, एकदा अर्थात एक दिन एक हरिण जो गर्भवती थी, उसके गर्भ था, प्यास से व्याकुल नदी के पास गई और एक
शेर पीछे से आ रहा था और उस हरिण ने जैसे ही उस शेर की आवाज़ सुनी तो भय के कारण तुरंत छलांग लगा दी नदी में। बाढ़ आई हुई थी उस नदी में और छलांग लगाती उसका जो गर्भ था उसी नदी में प्रसव हो गया और वह नदी पार करके एक गुफा में जाकर के रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। इधर भरत महाराज नदी के किनारे बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा मृग शावक बहता हुआ आ रहा है, तुरंत करना आ गई उनके मन में और उस मृग शावक को उठा लिया, उन्होंने निकाल लिया जल से और लाकर के उसकी सुरक्षा की, अग्नि जलाकर के उसको ताप दिया, अपने कपड़े उठाए, उसकी ठंडक दूर की और इस प्रकार से भरत महाराज रहने लगे। भरत जी का जो समय से साधना में व्यतीत होता था अब वह प्रायः समय उसके पालन पोषण में ही व्यतीत होने लगा। इस प्रकार से करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया कि उनकी साधना प्रायः लुप्त ही हो गई और उसी मृग शावक के प्रति इतनी ममता हुई कि सब कुछ भूल गए जो भी जब तब करते थे। जब कहीं जंगल में जाते उस मृग शावक को ले लेते, कभी वह मृग शावक अगर पीछे रुक जाता तो बड़े चिंतित होकर के तुरंत उसको अपने गोदी में उठा देते, सोचते कहीं ऐसा न हो कि इसको कोई जंगली जीव खा ले, मार दे। कुछ करने के लिए बैठ जाते तो वह मृग शावक जाकर के उनके पास बैठ जाता। भरत जी सोचते कि ये अपना माता पिता भाई बंधु सब कुछ मुझे ही मानता है तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी इसकी सुरक्षा करूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत जी की इतनी आसक्ति इतनी ममता हो गई मृग शावक में कि उनको आगे का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा अपने परलोक का। और एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत से मृगों का झुंड आया और उसी झुंड में वह मृग शावक भी चला गया। इधर भरत जी ने देखा कि मृग शावक कहाँ गया, बहुत खोजा, जंगल में हर जगह खोजा फिर भी नहीं मिला तो बड़े उदास हो गए। निराश होकर के सोचने लगे कि कहाँ चला गया हो, जाने कौन उसको खा जाएगा, कौन जी मार देगा, नहीं तो उसका सब कुछ था। इस प्रकार से उसका चिंतन करते करते भरत जी बैठे और उनके मन में ऐसा भाव आया कि वह मृग शावक मेरे पास ही बैठा हुआ है और कहते हैं अंते मति और सागति, अर्थात जैसी अंत में मृत्यु होती है उसी प्रकार की स्थिति अगले जन्म में होती है। और मृग शावक का चिंतन करते करते भरत जी का वह जो पांचों भौतिक देह था उन्होंने परित्याग कर दिया और उसके चिंतन के कारण भरत जी को अगले जन्म में भी मृग योनि की प्राप्ति हो गई। परंतु उनको जो स्मृति थी वह भी अभी नष्ट नहीं हुई थी और उन्होंने सोचा कि मेरी मृग में आसक्ति हुई ममता है जिसके कारण मुझे इस योनि की प्राप्ति हुई है, इसलिए अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आगे मुझे किसी प्रकार का और अन्य योनि में जाना पड़े और किसी पशु पक्षी की योनि में जाना पड़े। इस प्रकार से उनको चिंता होने लगी। अपने झुंड से अलग होकर के भ्रमण करते थे और एक दिन झुंड से अलग आ गए, जो सूखा रूखा मिल जाता पत्ते खा लेते और एक दिन पार आई हुई नदी में अपने पांच भौतिक देहों को उन्होंने त्याग दिया और उसके बाद उन्होंने एक आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उन ब्राह्मण के यहाँ एक दो पत्नियां थी, एक के 9 पुत्र थे और एक के पुत्र और पुत्री थे। तो जो पुत्र थे वो भरत जी ही थे। उन